जिनकी अपनी एक पहचान बनी अपनी, और यहां से आपके सुख दुख के साथी, आपकी बुलंद आवाज, आपके लोकसभा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री रहे और एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ व्यक्तित्व, जिनका अपनी एक साख है हमारे प्रदेश में, उनका अपना एक योगदान रहा है हमारे प्रदेश में। हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे राजस्थान से चल के हमारे बीच में आए हैं, राजस्थान के कैबिनेट के मंत्री थे और अभी विधायक हैं बाड़मेर बायटू से हरीश चौधरी जी, आपके होने वाले विधायक और यहां से कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार, हमारे भाई हमारे नौजवान अनिल मान जी, हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बजरंगदास गर्ग जी, हमारे भाई मेरे नौजवान साथी गौरव संपत सिंह जी, तेलूराम जांगड़ा जी, भाई राजेंद्र सूरा जी, भाई मनोज टाक जी जिला पार्षद हैं, अनूप सरसाना जी, विनय वत्स जी, सत्येंद्र जी, भूपेंद्र कासनिया, छत्रपाल सोनी जी, दिलबाग हुड्डा जी, हमारी बहुत पुरानी हमारी साथी, बहुत लंबे समय से कांग्रेस के लिए बड़ा योगदान जिन्होंने किया, इंद्रावती जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष संदीप न्योली जी, अमित वाल्मीकि जी, अजमेर नायक जी, जो डीएनटी एससी समाज के डीएनटी विभाग के चेयरमैन हैं अजमेर नायक जी, सुरेश पानू जी एडवोकेट, चंद्र सिंह जी नायक, मनोज शर्मा जी, बहुत से हमारे साथी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी जो आज ज्वाइन करी है, उन सभी साथियों का भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब हैं और बहुत से साथी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से, वो भी ज्वाइन हुए हैं आज, संदीप लांबा जिला सचिव हैं, गुरजीत सिंह वो भी ज्वाइन हुए, बहुत से साथी ज्वाइन हुए। सभी जो साथी ज्वाइन हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहन, बहुत बहुत भाई धन्यवाद। आप सबको मैं सबसे पहले आप सबको एडवांस में बधाई दे देता हूं, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में खबर जा चुकी है कि नलवा की सीट कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। सारी रिपोर्ट आ गई हमारे पास और अब तो केवल ये बात रह गई है कि कितनी बड़ी जीत होगी, जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा आशीर्वाद देकर आप चंडीगढ़ में अनिल मान जी को जब भेजोगे तो आपकी सेवा करने की उतनी बड़ी ताकत इनकी कलम में होगी, बड़ी जीत। और एक और मैं खुशखबरी दूसरी दे दूं आपको। दूसरी खुशखबरी इस बात की है कि हरियाणा प्रदेश की जनता जाग गई है और पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 10 दिन का समय रह गया, 10 दिन के बाद आपकी सरकार होगी हरियाणा के अंदर। 10 दिन के बाद हरियाणा के आम आदमी, आम नागरिक, छत्तीस बिरादरी, किसान, मजदूर, व्यापारी की, एक एक हरियाणा वासी की 10 दिन के बाद हर हरियाणा के हर नागरिक का मान सम्मान करने वाली सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। 10 दिन का समय रह गया और ये जो बीजेपी के खिलाफ पूरे हरियाणा के अंदर जो माहौल बना, जिसका एक नजारा आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, छत्तीस बिरादरी का जो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में मिला और अब वो जो लहर चली थी वो सुनामी में की तरफ विधानसभा चुनाव पहुंचते पहुंचते जो परिवर्तित हो रही है, उसके पीछे कारण है क्योंकि बीजेपी ने लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया। इन 10 साल में हरियाणा को आगे लेके जाने की बजाय बीजेपी पीछे
धकेलने का काम बीजेपी ने किया। विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया हरियाणा को। जो हरियाणा प्रदेश अपने इतिहास में 2014 से पहले तक देश में विकास का, खुशहाली का, आपसी प्यार भाईचारे का प्रतीक प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, और भारत सरकार ये बता रही है संसद में कि 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। नंबर 1 बन गया हरियाणा बेरोजगारी में। नंबर 1 बना दिया बीजेपी ने हरियाणा को नशे में। पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा नशे में, नशा घुस गया हरियाणा। नंबर 1 बना दिया हरियाणा को अपराध में, क्राइम रेट में। यह भी भारत सरकार के आंकड़े दर्शा रहे हैं। और भ्रष्टाचार ऐसा, एक तरफ महंगाई की मार, हर घर का बजट बिगाड़ दिया, और दूसरा तरफ भ्रष्टाचार का वार। और भ्रष्टाचार तो ऐसा मिलके लूट गए। जो कह रहे थे अभी जयप्रकाश जी, जो कह रहे थे कि डबल इंजन, एक डबल इंजन ये भी आया था, बीजेपी और जेजेपी वाला डबल इंजन, ये भी एक डबल इंजन आया था, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का डबल इंजन। इलेक्शन आते आते 2 इंजन ही रह गए, डब्बे सारे अलग हो गए। और वो इंजन भी अलग अलग समझौते से समझौता तोड़ दिया। मगर जिस दिन समझौता टूटा उसको दिन याद होगा आपको। दुष्यंत चौटाला का बयान आया अगले दिन कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे, और खट्टर साहब का फिर बयान आया उसके अगले दिन, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। अब बताओ, 5 साल तक साथ थे, 5 साल तक। इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले समझौता तोड़ा, 1 हफ्ते पहले लोकसभा चुनाव से मिलके लूट गए। शराब घोटाला किसका था, खनन घोटाला किसका था, माइनिंग घोटाला किसने किया, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला किसने किया, ग्वालपाड़ी घोटाला किसने किया, एयरपोर्ट तो बना नहीं, हिसार में एयरपोर्ट के आसपास की सारी जमीन कौन खा गया, आपको पता है। ये ऐसे घोटाले हुए, और उसके बाद एक दूसरे के बता रहे। तो भ्रष्टाचार हरियाणा का कोई काम मैं पूछना चाहता हूं। नलवा हल्के में इन 10 साल में हिसार में बीजेपी सरकार ने कोई बड़ा विकास का काम किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी आपके बीच में खट्टर साहब आए 10 साल में, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, आप नलवा हल्के की जनता का मान सम्मान किया इन 10 साल में? आए नहीं तो मान सम्मान किया? तो ना मान सम्मान किया ना काम किया, और काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते। तो ऐसे निकले इन्होंने तो काम खराब कर दिया। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे सरकार ना लेके आई हो, कोई वर्ग नहीं। देश के इतिहास में काले अक्षरों में एक ऐसी सरकार जानी जाएगी जिस सरकार में इतना अहंकार था और अपने नागरिकों के प्रति सहानुभूति या दया का एक लेश भर भी भाव नहीं था। हर नागरिक को, हर वर्ग को सड़क पे लेके आई सरकार। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं बख्शे। स्कूल 500 स्कूलों में धरने चले क्योंकि 5000 स्कूल बंद कर दिए कलम से। 3-3 महीने पहली दूसरी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर और हमारे किसानों तक, जो 1 साल तक धरनों पे बैठा रहा किसान, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार जानी जाएगी। किसान से लेकर कर्मचारी तक, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए दिल्ली चंडीगढ़ गए और उन पे लाठियां बरसी, सरपंच गए अपने अधिकारों को लेकर, उन पे लाठियां बरसी, आंगनवाड़ी आशा वर्कर गई हमारी बहनें, उन पे लाठियां बरसी। हमारी बेटियां, कम से कम बेटियों का मान सम्मान हर बात से ऊपर होना चाहिए इस देश में। ये तो वो देश है जहां अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी इज्जत मान के देश की संस्कृति सिखाती है। जब बहन बेटी की इज्जत पे, द्रौपदी पे बात आई तो हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत जैसा युद्ध हुआ। इन बेटियों का क्या कसूर था? 6 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां, विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक तक 6 महीने तक दिल्ली में बैठी रही, लेकिन भारत सरकार ने FIR तक दर्ज नहीं करी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद निर्देशित नहीं किया। कितना घोर अन्याय! इस सरकार ने राज धर्म का पालन नहीं किया। क्या कसूर था उन बेटियों का? बेटियों के इज्जत में भी भेदभाव अगर सरकार दृष्टि से देखेगी तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और घमंड इतना बढ़ गया इनका आखिर में
कि लोकसभा चुनाव से पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक पहुंच गए और कहा कि 400 पार दे का नारा दे रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस संविधान को तोड़ेगी, बाबा साहब के संविधान को तोड़ेगी। वो तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया, 400 पार के नारे की हवा निकाल दी दिल्ली में, अल्पमत की सरकार बना दी दिल्ली में। अभी तक हजम नहीं हो पा रही ये बात बीजेपी को कि उनकी अल्पमत की सरकार बन गई दिल्ली में, क्योंकि जब हम गए संसद में, हरियाणा से 5 सांसद आपने जिता के भेजे और कांग्रेस पार्टी के 100 सांसद जिता के भेजे। जब हम गए और लोकसभा में हमने शपथ ली तो हमने नारा लगाया जय संविधान, आपने सुना होगा। और जब हमने जय संविधान नारा लगाया तो पूरी बीजेपी तिलमिला उठी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से। और उस संविधान के अंतर्गत जो हमारे एससी समाज के भाइयों को और ओबीसी समाज के भाइयों को जो अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार और वो संविधान आज तक आरएसएस और बीजेपी हजम नहीं कर पाई। हमने जय संविधान का नारा लगाया तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जय संविधान का नारा नहीं लगना चाहिए। आपने देखा होगा संसद की कार्रवाई, 550 सांसदों में आपका ये बेटा उठ के खड़ा हो गया और कहा कि जय संविधान के नारे से ही देश चलेगा। उठ गए थे कि नहीं उठ गए थे? खड़े हो गए थे कि नहीं उठ गए? तो आपका ये बेटा, मैं तो मुझे पता है मैं अकेला खड़ा नहीं हुआ था, जय संविधान के नारे को लगाने के लिए मैं अकेला नहीं खड़ा हुआ था, हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे था, तब मैं खड़ा हुआ। तो बीजेपी को कितनी तकलीफ, वहां तक घमंड पहुंच गया। तो घमंड तो बहुत हो गया इनका, हर वर्ग को उलझा दिया इन्होंने। किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पहचान पत्र में और पोर्टल में, कागज पूरे करे जाओ, अफसरों के चक्कर काटे जाओ। यही बन रही है कि नहीं बन रही? यही बन रही है जी, यही। और किसी को उलझा दिया, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिया हरियाणा में। और जो बचे खुचे पद थे 1.5 लाख कच्ची नौकरी कौशल निगम में बिना आरक्षण, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के बैकडोर से लगाने का काम हुआ, सीटी में उलझा दिया। हरियाणा में पिछले कई वर्षों में 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, एचपीएससी के दफ्तर में सचिव अनिल नागर जो मुख्यमंत्री जी ने जिनको लगाया था 1.5 करोड़ की बरामदगी दफ्तर में हुई, वो तो 1.5 करोड़ की बरामदगी हो गई एक लिस्ट आने से पहले। बाकी जो लिस्ट दफ्तर में, आप अंदाजा लगाओ बाकी जो लिस्ट जिसमें बरामदगी नहीं हो पाई होगी। हरियाणा के अंदर ग्रुप सी डी की तो नौकरी लगाई नहीं, केवल नौजवानों को घुमाया, तारीख पे तारीख दी नौजवानों को। और जो बड़ी नौकरियां कुछ लगी, इन 5 साल में हरियाणा के से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर उन लिस्टों में आया। हरियाणा का बच्चा कहां जाएगा? आज हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की गर्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे में, कहीं घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन करने के लिए सोच रहा है। अपने भविष्य को हरियाणा में इतना अंधकार में इन्होंने बनाया। तो इसीलिए आज पूरे हरियाणा के अंदर लोगों ने मन बना लिया कि ऐसी बीजेपी की सरकार जिसने सब हर वर्ग का बुरा किया, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी हो, हर वर्ग का अपमान किया हो, जनता को उलझा दिया हो। और एक और बात पे उलझाया इन्होंने, एक और बात पे उलझाया, जो जिस बात का कोई राजनीति में स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं तो देश के लिए देशभक्ति में उस बात की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन्होंने भाई को भाई से उलझाया, यह बहुत बड़ा राजनीतिक पाप है। कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति पाति के नाम पर भाई को भाई से, समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया नहीं, लेकिन समाज को उलझाने का काम किया। मगर हमारा भी संकल्प है कि बीजेपी वाले ये तोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे, हमारा भी संकल्प है। और एक में ये नारा है हमारा, और इस नारे में एक बार आप सब शामिल होना, अंदर से आवाज आएगी, आप सुनना, सारे मिलकर नारा लगाएंगे, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। देखो ये इतना सारे नारों ने अकेला नारा फेल कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि अंदर से इंसानियत, ये भगवान की आवाज है, इंसानियत की आवाज है। हरियाणा में सरकार बनेगी, 36 बिरादरी को साथ लेके, सभी धर्मों को साथ लेके चलने की विचारधारा से, आपस में प्यार प्रेम से हरियाणा खुशहाली और विकास के रास्ते पे आगे लेके जाने की सोच से हरियाणा की सरकार बनेगी। चारों तरफ आपका माहौल है हरियाणा में। सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। सबसे पहला फैसला अपनी माताओं और बहनों के लिए 2000 रसोई पेंशन अपनी हर माता बहन के लिए बनवाने का हम काम करेंगे।
और बड़े बुजुर्गों को, जो बड़े बुजुर्गों के देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्ग का काम। 15 दिन रह गए, 15 दिन रह गए अंकल, 15 दिन रह गए, कोई बात नहीं। तो अपना, तो उसके साथ साथ महंगाई की कमर तोड़ने के लिए माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने का बिजली उपभोक्ता को कार्य करें। किसान को एमएसपी की गारंटी, जिस बात को लेकर किसान आंदोलन हुआ, एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से योग्य नौजवानों को हरियाणा के अंदर अच्छे भविष्य के लिए दिलाने का हम काम करेंगे। ओबीसी समाज के लिए, उनकी ओबीसी समाज की मांग पर हरियाणा में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में जातिगत जनगणना और क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने का हम कार्य करेंगे। और हमारे गरीब परिवारों की जो सारी स्कीम्स बंद हो गई, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम और मकान की स्कीम, उन योजनाओं को दोबारा शुरू कराने का हम कार्य करेंगे। हर वर्ग को साथ लेके हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। और नलवा, भाई देखो, जहां तक नलवा की बात है, अभी कहा कि भाई ये इनका डबल इंजन था, तो भाई डबल इंजन तो इनका तो हो गया फेल, हो गया कि नहीं हो गया इनका डबल इंजन फेल? पहले डब्बे नहीं रहे, फिर दोनों इंजन भी न्यारी न्यारी दिशा में पाट लिए कि नहीं पाट लिए? तो भाई इनका तो डबल इंजन हो लिया फेल। अगर नलवा को विकास में आगे लेके जाना है तो ये डबल इंजन, ठीक बात है ना। और इसमें जो जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई ये इसमें जुड़ेगा, देखो ये तो हमारा तो है डबल इंजन, नौजवानों का डबल इंजन, नौजवानों का डबल इंजन को आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? फिर इसमें भाई फिर जो है ना, इसमें फिर दराटा जेट इंजन, इसमें दराटे वाले जेट इंजन जोड़ेंगे। जयप्रकाश जी का भी इंजन जुड़ेगा भाई, संपत सिंह जी का भी इंजन जुड़ेगा। और भाई और जो है ना, उसके आगे जो जयप्रकाश जी कह रहे थे, हुड्डा साहब का एक बड़ा इंजन लगा देंगे जो है, ताकि अपन सारे जो है नलवा को विकास में। तो भाई इनका तो डबल इंजन हो गए फेल। भाई आप सब, तो भाई एक बात बताओ, जो आपको यहां से उम्मीदवार आपके बीच में आए हैं, मेहनती हैं, सबका छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान करके चल रहे हैं, और भाई दिन रात एक कर रहे हैं, और भाई हुड्डा साहब के और मेरे विश्वास पात्र हैं, फिर आपको किस बात की परवाह है? जो है फिर तो अपना। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी हमारे साथियों का, जिन्होंने जो यहां से जो सारे मेहनत कर रहे थे। और कोई आसान, किसी पार्टी के लिए कोई आसान फैसले नहीं होते, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे होते हैं, सभी का योगदान छुपा है आज जो कांग्रेस के पक्ष में जो लहर बनी हरियाणा में हर हलके में। और खास तौर पे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद यहां हमारे आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी ने जो एक आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, एक समझदार और सुलझी हुई सोच के साथ जो आशीर्वाद दिया। मैं ये विश्वास दिलाता हूं संपत सिंह जी को भी, अपने भाई गौरव को भी, कि आपने जो ये एक साथ देने का जो आज काम किया है, आपने आज हमारी बात रखी है, हम आपकी आगे बात रखेंगे, ये हम कहना है। और बाकी साथियों का भी, भाई मनोज हैं, ये भी बहुत ज्यादा मेहनत एक्टिव हैं, तो भाई दिलबाग हैं, दिलबाग हुड्डा का नाम नहीं लेंगे तो भाई ये मेरा काका भी है, ये मैं बताऊंगा आपको, ये लुदास गांव से। मैं वैसे बताऊं असली बात, फिर वो किसी की जचेगी नहीं, असली में मैं इसका काका हूं, दिलबाग का। बताओ भाई ये दिलबाग, ये बात सच्ची बात है, नाता मेरा छोटा है भाई, मेरे चाचा जी है। तो भाई ये अब क्या करें भाई, जो बात है अपनी सामाजिक बात है ये। अब देखो बात ये बन रही है, बीजेपी का तो आपने देख लिया, बीजेपी के तो प्रचार करने दिल्ली और गुजरात से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये वही लोग हैं जब हमने यात्रा अपनी शुरू करी और कहा हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा का इतना नुकसान क्यों कर दिया, जिन्होंने कहा कि भाई हरियाणा वाले हिसाब मांग रहे हैं, हम क्यों हिसाब दें, हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो हिसाब मांगेंगे हुड्डा साहब, हम हिसाब नहीं देंगे, ये बोला उन्होंने। बड़े बड़े नेता आए दिल्ली से, गुजरात से, बोला हम हिसाब नहीं देंगे।
मैं उनको बताना चाहता हूं, जो दिल्ली से नेता आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के तो जो इनके थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनको बदल दिया इन्होंने। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तो भाई हरियाणा के अंदर तो भाई ये जो आ रहे हैं और कह रहे हिसाब नहीं देंगे, भाई हिसाब तो देना पड़ेगा। बाकी हो सकता है आपका काम चल जाता हो, कहीं और चल गया हो, कहीं गुजरात में कहीं और आपका बिना हिसाब दिए काम चल गया हो, लेकिन यहां नहीं चलेगा, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। जब 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा, उस नतीजे की गूंज चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और कश्मीर तक उस नतीजे की जुगून सुनाई देगी, ये मेरा विश्वास है। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ अब ये आज भाई नरेश मलिक जी और सुबह आर्य जी का भी मैंने देखा, पहले दिन से कदम मिला के चल रहे हैं। और कोई किसी का नाम अगर मेरी से रह भी गया हो तो ये किसी का नाम रह भी गया हो, और भाई रविंद्र मंगाली जी वो निर्दलीय खड़े थे, वो बैठ गए हैं, उन्होंने समर्थन दिया हमारे पक्ष में, तो हम उनका भी बहुत बहुत, और ये हमने जो उनको कही है कि भाई जब हल्के में आएंगे धन्यवादी पे, तब उनके घर पे आएंगे। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ तो भाई डिक्लेयर कर दें यहां से नलवा की सीट।